हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने एक वीडियो में मेटामास्क वॉलेट के बारे में बात किया था और देखा था कि मेटामास्क वॉलेट का सेटअप किस तरीके से हम लोग अपने ब्राउज़र में कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कॉइनबेस वॉलेट की। तो हमारे को इसके लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है। हम सर्च करेंगे कॉइनबेस एक्सटेंशन। यहाँ पर हमें क्रोम ब्राउज़र में एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। और फिर इसके बाद कुछ स्टेप्स हैं, लगभग सेम है मेटामास्क वॉलेट की तरह ही। इसमें भी हमारे को कीज़ जो है वो हमेशा के लिए संभाल के रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट न्यू वॉलेट, आई हैव ऑलरेडी अ वॉलेट। तो मैं आपको एक नया वॉलेट ही तैयार करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम यूज़र नेम देंगे और अब देखिए जैसे कीज़ आती थी मेटामास्क वॉलेट में, वैसे ही यहाँ पे वो फ्रेजेस कीज़ यहाँ पर आ रही हैं जिनको हमें हमेशा संभाल के रखना है। मैंने आपको बताया था इन कीज़ से, इन फ्रेजेस से ही आपका वॉलेट सिक्योर होता है। अगर ये कीज़ आपके पास नहीं है तो आप ये समझिए कि आपका वॉलेट जो है वो आपके हाथ में नहीं है। आप उस वॉलेट में जो भी फंड होगा उसको खो देंगे। तो ये कीज़ संभालना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। आई अंडरस्टैंड, कंटिन्यू। अब ये यहाँ पर हमसे वेरीफाई कराएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं ये कीज़ अपनी एक जगह पे पेस्ट करता हूँ। मैं आपको केवल डेमो बता रहा हूँ। ये मेरा यूज़ का अकाउंट नहीं है, इसलिए मैं ये आपके सामने यहाँ पे ये कीज़ नोट कर रहा हूँ। नहीं तो ये आपको कहीं भी ऑनलाइन वगैरह नोट नहीं करनी है। आपको ये हमेशा संभाल के अलग ऑन पेपर नोट करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा पहला वर्ड है फेवरेट और लास्ट वर्ड है डील। तो हम पहले फर्स्ट पे और फिर इसके बाद डील पे। अब ये यहाँ पे कंफर्म कर देगा। अब हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है। हम यहाँ पासवर्ड सेट कर देते हैं। यहाँ पासवर्ड सेट होने के बाद अब हमें ये कह रहा है कि हमारे को ये ब्राउज़र जो है हमें अपने यहाँ पर एक्सटेंशंस में पिन कर देना है और उसके बाद अब हम कॉइनबेस को यूज़ कर पाएंगे। तो ये हमारे लगभग स्टेप्स सारे हो चुके हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, क्रिप्टो, एनएफटीज और डीफाई। अगर आपको क्रिप्टो ऐड करना है यहाँ पर तो आप यहाँ पर क्रिप्टो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एनएफटीज वगैरह हैं तो यहाँ वो आपको यहाँ पर ऐड होनी है। तो इस तरीके से आप अपने कॉइनबेस वॉलेट का सेटअप कर सकते हैं। जिस तरीके से मेटामास्क वॉलेट था लगभग उसी तरीके से ही प्रोसेस है इसका। और बाकी ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि आपको अपनी कीज़ संभाल के रखनी है। वेब3 में आप कोई भी वॉलेट यूज़ कर रहे हैं या कहीं पे भी अपना फ़ंड डिपॉजिट कर रहे हैं, कहीं पे भी आपने कुछ स्टोर करा हुआ है अपना एनएफटीज या फिर फंड को, तो आपको उस वॉलेट की कीज़ अपने हाथ में रखनी है, तभी वो चीज़ें आपकी हैं। अगर किसी दूसरी जगह पे आपने छोड़ी हुई हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ दोबारा लगे। मतलब वेब3 में जो हैकिंग वगैरह होती है या फिर जो भी फंड इधर से उधर हो जाता है, उसका मेन रीज़न यही होता है कि वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर होती हैं और वो प्लेटफॉर्म्स हैक हो जाते हैं या कुछ भी, तो वो फिर ऑनर के पास से चली जाती है ओनरशिप। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी आपको इससे लेकर रिलेटेड जो भी क्वेरी हो वो आप मेरे को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेब3 में वेबसाइट्स किस तरीके से बना सकते हैं या फिर वेब3 के और डोमेन्स के एक्सटेंशंस वगैरह हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं।